जब भी हम या आप एलोन मस्क के बारे में सुनते हैं या फिर सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला, उनकी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स या ट्विटर के मालिक के रूप में जानते हैं। या हो सकता है कि आप एलोन मस्क को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक के रूप में जानते हो, लेकिन आप जिस चीज के बारे में नहीं जानते वह है मस्क का प्रोजेक्ट स्टारलिंक। जी हाँ दोस्तों, स्टारलिंक जिसका पर्पस सैटेलाइट के जरिए दुनिया के हर एक कोने में इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाना है, चाहे आप किसी टापू पर हो, पहाड़ों पर हो या फिर दुनिया के किसी भी देश में हो। या अगर आपको अपने देश का इंटरनेट पसंद नहीं आ रहा हो तो आप तुरंत स्टारलिंक का इंटरनेट परचेस कर सकते हो, जिससे आपको सीधा सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट मिलेगा। आज के समय में स्टारलिंक कुल 32 देशों में उपलब्ध है और यह अपनी उपलब्धता को ऐसे ही आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। लेकिन स्टारलिंक अभी तक अपनी सर्विस इंडिया में प्रोवाइड नहीं करा पाया है, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार ने अभी तक स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने का लाइसेंस नहीं दिया है। और अगर स्टारलिंक को लाइसेंस मिल भी जाता है तो हमें नहीं लगता कि स्टारलिंक सर्विस भारत में सफल हो पाएगी। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में दुनिया का सबसे सस्ता डाटा मिलता है, जहां आपको 5 से 6 रुपए में 1 GB डाटा मिल जाता है। तो वहीं दूसरे कंट्री की बात करें तो वहीं 1 GB डाटा का रेट $6 से $8 तक होता है, यानी कि तकरीबन 600 रुपए तक। वहीं अगर हम स्टारलिंक के प्राइस की बात करें तो आपको इसको इंस्टॉल करवाने के लिए $599 देने होंगे और पर मंथ आपको $99 देना होगा, यानी कि 8,000 रुपए आपको हर महीने देना होगा। दोस्तों जहां भारत में हम लोग फाइबर ऑप्टिकल का रिचार्ज 600 से 700 रुपए तक करवा लेते हैं, तो वही स्टारलिंक को रिचार्ज करवाने के लिए हमें 8,000 रुपए तक महीने देना होगा। आज के समय में इंटरनेट हर एक इंसान की जरूरत बन गई है और हर किसी को सबसे अच्छा ब्रॉडबैंड सिग्नल चाहिए। अगर ब्रॉडबैंड की बात की जाए तो फाइबर ऑप्टिक्स ब्रॉडबैंड का चलन पूरी दुनिया में बढ़ चुका है। अगर भारत की ही बात करें तो आजकल हर कोई फाइबर ऑप्टिकल सर्विस का इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें भारत की जियो और एयरटेल कंपनी के साथ साथ और भी कई कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, वो भी बहुत कम प्राइस में। हालांकि अगर हम स्टारलिंक के स्पीड की बात करें तो कंपनी का कहना है कि स्टारलिंक आपको 150 से 500 Mbps तक का डाटा स्पीड प्रोवाइड करवाएगी और आगे चल के यह स्पीड 1 Gbps तक हो जाएगी। स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए उन इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचा सकती है जहां की भौगोलिक बनावट के कारण इंटरनेट नहीं पहुंच पाता, और स्टारलिंक इंटरनेट उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम आ सकती है जो ग्रामीण या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहां केबल या फाइबर जैसे लैंडलाइन इंटरनेट नहीं है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर स्टारलिंक प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स जिसने स्टारलिंक को बनाया है, इसमें लो अर्थ ऑर्बिट पर बहुत सारी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया गया है, जो कि अर्थ पर इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगी, जहां ग्राउंड स्टेशन होंगे या टर्मिनल्स होते हैं। इसको आसान शब्दों में बताएं तो जिस तरह टीवी को सिग्नल सैटेलाइट की मदद से मिलता है, ठीक उसी तरह इंटरनेट भी हमें एक रिसीवर एंटीना की मदद से मिलेगा। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट में 10 से 30 बिलियन डॉलर का खर्चा आ सकता है। और अगर कंपनी की बेनिफिट की बात करें तो कंपनी का अनुमान है कि वो केवल यूनाइटेड स्टेट में अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू होने के बाद इसके जरिए करीब 5 से 10 बिलियन डॉलर तक कमा सकती है, जिसका इस्तेमाल कंपनी अपने फ्यूचर स्पेस मिशन, मार्स मिशन और रिसर्च वर्क में करेगी। ऐसे में दोस्तों आप सभी का क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।